कभी हमें भी देख लो अंतर्मुखी होकर। इंद्रियां कब तक जगत को देखती रहेगी? बहिर्मुखी इंद्रियों को थोड़ा अंतर्मुखी करो, अंदर हम भी बैठे। तो एकांत में बैठकर अंतरात्मा भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। 2 थी 2 और कर ली, 4 हो गई। पैसे हुए तो लेंस फिट कर दिया है। भजन नहीं करेंगे तब तीसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी बजी तो 32 बाहर आ गई। दादी का भी तो एक दांत तो बचा है, 32 नहीं आई अभी। अभी उम्र नहीं हुई है, ज्यादा उम्र थोड़ी आपकी। सच्चिदानंद भगवान की। अब 32 बाहर आई तो भगवान कहते हैं खूब खाई भंडारे की जलेबियां, खूब खाई पूरी कचौरी, अब तो दलिया पियो, खिचड़ी खाओ, भगवान का भजन करो। कर दें? डॉक्टर पर जाकर के एक बढ़िया सा सेट और बनाते, और सेट भी ऐसा कि बाहर निकाल कर धोते लोग, फिर फिट करते, फिर भजन नहीं करेंगे, कसम खा रखी है सच्चिदानंद भगवान की। चौथी घंटी बजी, कमर झुककर टेढ़ी हो गई। आज तक अकड़कर चलते थे, भगवान कहते अब तो कमर भी झुक गई, कहीं एकांत कोने में बैठकर अब तो राम राम कर लो, भजन कर लो। लेकिन फिर भी भजन नहीं करेंगे। बुढ़ापे को भगाने का प्रयास करते रहते महाराज। ताकत की दवाई लेंगे, चमनप्राश खाओ और बुढ़ापा भगाओ है। पहले डाबर का खाते थे, अब पतंजलि का खाते हैं। ब्रांड बदली है, सोच नहीं बदली। तो कोई ना कोई प्रयास हम बुढ़ापे से बचने के लिए करते रहते। लेकिन बुढ़ापा ऐसा होता है कि एक बार आता है तो साथ लेकर जाता है। पक्की यारी दोस्ती तो बुढ़ापे की है। एक बार आवे तो महाराज फिर साथ ही लेकर जाए। अंत में घंटी नहीं बजती, यमदूत का सोटा बजता है, और यमदूत यम पाश में बांधकर ले जाते हैं। अंत काले यामती सगति, अंत समय में जहां बुद्धि होगी, घर गृहस्थी में मन होगा, तो कहीं घर में गधा बेल बनकर आओगे। स्त्री में मन हुआ इसलिए राजा, ये इसलिए पुरंजन अगले जन्म में मलध्वज नाम की स्त्री बना। अचानक भगवान को याद आई कि मेरी जीव आत्मा भटक रही है संसार जगत में, तो संत और सदगुरु बनकर फिर परमात्मा ही प्रकट हुए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत सदगुरु भगवान ही संत सदगुरु बनकर प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के जीव आत्मा को उसका आत्म तत्व बोध करवाते हैं। भगवान आए, पुरंजन को समझाया, प्यारे तू ना स्त्री है ना पुरुष है, तू तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, और मैं परमात्मा हूं। तेरा संबंध तो केवल मुझ परमात्मा से है, इसलिए तू कहां गर्भ गृहस्थी के चक्कर में फंसा। छोड़ इस जगत संसार की देह निवृत्ति से, देह के मोह से, संसार देह का मोह छोड़कर चल, परम पद को प्राप्त कर। और फिर परमात्मा संत गुरुदेव बनकर ऐसा आत्मज्ञान दिया। नारद जी ने राजा प्रचिन भाई को भी यही समझाना चाहते हैं, राजन तुम शरीर नहीं हो, पाप अपराध तो देह से बना है। वस्तुतः तो तुम ना राजा हो, ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, तुम तो आत्मा हो, और आत्मा का सच्चा संबंध तो परमात्मा से है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी कहते हैं राजन कथा समझ आई? समझ आ गई भाई? अब तो कथा समझ आ गई? आई नहीं? क्या समझ आया? कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला
कसूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, रिश्ता निभाना जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, रिश्ता निभाना जरूर होगा। दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तुम मेरे प्रियतम मैं हूँ पुजारी, तुम मेरे प्रियतम मैं हूँ पुजारी, अपना बनाना जरूर होगा। तुम मेरे प्रियतम मैं हूँ पुजारी, अपना बनाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और यहीं पर भागवत के चतुर्थ स्कंद को विराम। 5वां स्कंद, पहला अध्याय और पहला श्लोक। राजहोवाच, परीक्षित ने पूछा कि प्रियवर्तो भागवत आत्मराम कथम मुनि गृहार्मतम यनमूल कर्म बंधन पराभवा। उत्तानपाद का चरित्र वंशावली तो आपने खूब विस्तार से कही महाराज। अब हमें मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का भी चरित्र बताओ। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का वर्णन किया, कैसे वो कर्म बंधन से मुक्त हुए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, राजा प्रियव्रत को उत्तानपाद तो राज्य कर रहे हैं, लेकिन जिस समय मनु के पुत्र उत्तानपाद राजपाठ में मस्त है, मगन है, उस समय नारद ने प्रियव्रत को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। और ब्रह्म विद्या का उपदेश पाकर ये गंधमादन पर्वत, जिसको हम सुमेरु भी कहते हैं, केदार खंड भी कहते हैं, उन्हीं गंधमादन पर्वत में जाकर के ये तप करने लगे। खूब भजन हुआ। तो मनु ने समझाया, बेटा हमारे पिता ब्रह्मा ने कहा है कि सृष्टि करो, और तुम तो आते ही भजन में लग गए। तो समझाने बुझाने पर इन्होंने विवाह किया। और इन्हीं प्रियव्रत ने, कथा तो बहुत विस्तार में है, यहाँ लिखा है, इन्हीं प्रियव्रत ने पृथ्वी को 9 खंड में बांट दिया था। पृथ्वी के 9 खंड किए, 7 समुद्र के सप्तद्वीप किए। जैसे 9 खंड में भूमि बांट करके 7 द्वीप बनाए, उसी में 7 समुद्र बने। और इन्होंने अपने पुत्र राजा आग्निंद्र को अजनाब खंड के जम्बू द्वीप का राजा बनाए। और इसी अजनाब खंड जम्बू द्वीप का वर्णन भागवत में बड़े विस्तार से है। और इन्हीं आग्निंद्र के पुत्र हुए नाभि का विवाह हुआ मेरु नाम की देवी से, और इन्हीं के हुए भगवान ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। और इन्हीं भगवान ऋषभदेव से चला जैन धर्म। जैन धर्म कोई सनातन से अलग नहीं है। भगवान के 24 अवतार है। उन 24 अवतार में भगवान ऋषभदेव भी भगवान के एक प्रमुख अवतार है। और इन्हीं भगवान ऋषभदेव से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। उन 24 तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर ही भगवान ऋषभदेव है, और अंतिम तीर्थकर ही भगवान महावीर है। ऐसे भगवान ऋषभदेव जिनके 100 पुत्र हुए, जयंती से विवाह हुआ। 100 बेटाओं में से 81 बेटा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, 9 बेटा नव योगेश्वर कहलाए, और बचे 10 में सबसे बड़े बेटा भरत। और इन्हीं भरत को इन्होंने अजनाब खंड जम्बूद्वीप का राजा बनाया। तब से अजनाब खंड जम्बूद्वीप का नाम पड़ा भारत। बोले भारत माता की जय। ऐसे भारतवर्ष का राज्य किया भरत ने। लेकिन एक दिन एकांत में बैठकर सोचने लगे, यदि राजपाट में, जगत में, संसार में सुख होता तो हमारे पिताजी कभी राजपाट छोड़ के ना जाते। नाचेन्द्र से सुखम कश्चिद न सुखम चक्रवर्ती ने सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम। सुख तो एकांत में था, और उस एकांत को पाकर ही हमारे पिताजी परमहंस है। और बड़ी सहजता से उन्होंने राजपाट छोड़ा। जगत संसार के सब सुख भोग छोड़कर जाकर के विरक्त होकर के महापुरुष हुए। अष्ट सिद्धि नवनिधि आकर भगवान ऋषभदेव को प्रणाम करती है, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने अष्ट सिद्धि नवनिधि को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? भगवान ने कहा, भैया साधु को अपने जीवन काल में अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। क्या सिद्ध बनने के लिए साधु बने हो? क्या अष्ट सिद्धि नवनिधि पाने के लिए घर छोड़कर बाबा बने हो? अरे भाई अष्ट सिद्धि ही चाहिए, नवनिधि ही चाहते हो तो फिर घर छोड़ने की आवश्यकता क्या है? अष्ट सिद्धि तो केवल घर बैठे सेवा करने से मिल जाती है। कुछ भी मत करो, आज मंगलवार है ना, कुछ मत करो, हनुमान जी की सेवा करो, खूब हनुमान जी के व्रत करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, खूब हनुमान जी की उपासना करो,
तो हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धि तो ऐसी कृपा करें, अनुग्रह करें तो दे दें, तो उसके लिए घर छोड़ने की क्या जरूरत है? इसलिए भगवान